एक बार फिर से जुड़ जाइए आप सभी का आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। मैं राहुल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित पिछली कक्षा में एक महत्वपूर्ण चित्रकार असित कुमार हल्दर जी को देखा था। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हम लोगों ने ऐसा कोई बिंदु नहीं छोड़ा जहां से किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ सके। तो दोस्तों, परीक्षा आप जानते ही हैं, एक डेट है आपके पास 4 और 5 अप्रैल। मान के चलिए कि उससे 2 4 6 दिन आगे या पीछे डेट हो सकती है। ऐसा मान के चलिए कि अप्रैल में आपका पेपर होना है, ये निश्चित बात है। हाँ, आपकी तैयारी कहाँ तक है, कितने तैयार हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है। कक्षाएं नियमित रूप से आपको मिलती रहेंगी। अभी हम थोड़ा सा 10 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद, यानी 5 जनवरी के बाद हम आपके लिए और भी नया कुछ लेकर आ रहे हैं इसी विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट वगैरह। तो तब तक हम अभी आज का हमारा अगला बिंदु है, जिनका नाम है छितेंद्र नाथ। क्या नाम है? हम लोगों ने पिछली कक्षा में असित कुमार हल्दर पर बहुत बेहतरीन चर्चा किया था। ठीक उसी कड़ी में अगला नाम मैं लेकर उपस्थित हूँ। क्या नाम है? छितेंद्र नाथ मजूमदार। क्या नाम है? अच्छा, लाइक शेयर कमेंट वगैरह करने का मन कर दिया करो, उसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई मना नहीं किया आप लोगों को, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लाइक कर दिया करो भाई। निःशुल्क कक्षा आज 7 8 महीने 9 महीने से लगभग ली जा रही है, 8 महीने तो हो ही गया होगा। क्योंकि मैटर की अगर बात की जाए, कंटेंट की बात की जाए, तो आप कहीं से भी मैच करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेहतरीन मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, ये चीज आप मान के चलिए। हम बात कर रहे हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार जी की। इनसे भी क्वेश्चन आता है और आएगा। क्वेश्चन आपके पेपर में चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, क्वेश्चन इनके नाम से भी आएगा, छितेंद्र नाथ मजूमदार से भी क्वेश्चन आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। इनका जन्म कब होता है? किनका? छितेंद्र नाथ मजूमदार जी का। इनका जन्म की अगर हम बात कर ले दोस्तों, इनका जन्म होता है सन 1891 ईस्वी। और मृत्यु की अगर हम बात कर ले, मृत्यु की बात कर ले, इनकी मृत्यु होती है 1964 ईस्वी में। कब? 1900 सॉरी 75। कब होती है भैया? 75, 64 कह रहे हैं। 64 में तो इनकी एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शनी लगी थी, बहुत ही उस समय चर्चा में रही हुआ प्रदर्शनी इनके चित्रों के कारण। कब भैया? 1975 ईस्वी। जन्म होता है इनका 1891 ईस्वी में, यानी 31 जुलाई सन 1891 ईस्वी में, 31 जुलाई 1891 ईस्वी में निमटिया नामक एक क्षेत्र पड़ता है, जो कि आप लिख सकते हैं निमटिया। ये आपके मुर्शिदाबाद क्षेत्र में पड़ता है। मुर्शिदाबाद, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, कोलकाता के आसपास। निमटिया गांव में, मुर्शिदाबाद के पास, यानी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में इनका जन्म होता है 31 जुलाई 1891 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1975 में, यही आपके इलाहाबाद, जो आज लोग प्रयागराज भी कहते हैं उसे। तो अगर मैं इनके पिता की बात करूं, इनके पिता का नाम, इनके पिता केदारनाथ केदारनाथ मजूमदार। क्या नाम था इनके पिता का भैया? तो इनके पिता का नाम था केदारनाथ मजूमदार। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि इतनी चीजें बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ लेता है। तो ये तो हो गई इनके जन्म की बात। हम बात कर लें कि जो ये छितेंद्र नाथ मजूमदार जी हैं, छितेंद्र नाथ मजूमदार जी की अगर बात कर लें, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु के रूप में एक बहुत ही महान शख्सियत, गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर, ये इनके गुरु थे। कौन? अवनींद्र नाथ टैगोर जी। आप देखेंगे कि ये अवनींद्र नाथ टैगोर जी के जो कुछ प्रमुख शिष्य हुआ करते थे, उन प्रमुख शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य यह भी थे। कौन? यही छितेंद्र नाथ मजूमदार। उनके जो अवनींद्र नाथ टैगोर जी के प्रमुख शिष्य थे, उन्हीं प्रमुख शिष्यों में से एक बहुत ही अच्छा छात्र, उनका एक स्टूडेंट, एक शिष्य यह भी था। कौन? आपका छितेंद्र नाथ मजूमदार। आप देखेंगे कि कला की पुनर्जागृति में योगदान देने वालों में इनका भी नाम लिया जाता है। जो कला की पुनर्जागृति हुई, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं मजूमदार जी का भी नाम लिया जाता है।
आप देखेंगे दोस्तों, अगर मैं इनके शिक्षा की बात कर लूं, शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई, किसकी, इन्हीं की, मजूमदार जी की। किसकी, मजूमदार जी की, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। मैं शिक्षा की बात कर लूं, तो शिक्षा की अगर बात कर ली जाए, किसके बारे में, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में, तो कलकत्ता कला विद्यालय में इन्होंने स्टार्टिंग में अध्ययन किया, कला विषय से संबंधित जानकारी ली। किस, कलकत्ता कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय में इन्होंने विधिवत शिक्षा लिया। इसके बाद 6 वर्ष ये शांति निकेतन में, शांति निकेतन में शिक्षा लेते हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। और ये जो 6 वर्ष इन्होंने शांति निकेतन में शिक्षा ली, किसके सानिध्य में, किसके सानिध्य में, यही अवनींद्र नाथ टैगोर जी के सानिध्य में आपके क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी ने 6 वर्ष तक शांति निकेतन में शिक्षा ग्रहण की, अपनी शिक्षा पूर्ण की। आगे आप देखेंगे दोस्तों कि एक बार क्या होता है कि कोलकाता में, यानी कलकत्ता में बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े पैमाने पर एक सामूहिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। उस प्रदर्शनी में इनके भी बहुत सारे चित्रों को लगाया गया। क्षितेंद्र बाबू के, क्षिति, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्षिति बाबू कहा जाता है। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के भी चित्रों को उस प्रदर्शनी में लगाया गया। तो उस समय का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग और लेडी हार्डिंग। इन दोनों ने प्रदर्शनी में सैर सपाटे करने के लिए, आनंद लेने के लिए ये लोग जाते हैं। और इनकी नजर जब क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के चित्रों पर, बनाए गए चित्रों पर पड़ती है, अवाक रह जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, एकदम सन्न रह जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि इतनी अच्छी चित्रकारी आखिर की किसने। तो वो भाई वायसराय था, उसने तुरंत ऑर्डर दिया, इस चित्रकार को, इस फनकार को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। अच्छा, जितनी भी उसकी चित्र, उनके क्या नाम है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के जितने भी चित्र थे, उन सभी चित्रों को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग और लेडी हार्डिंग खरीद लेते हैं। सारे के सारे चित्र इनके खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद क्या करते हैं कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी का फोटो सहित अखबार में प्रकाशित भी करवाने का काम करते हैं। फिर बुलवाते हैं कि क्षितेंद्र नाथ को मेरे पास बुलाया जाए। क्षितेंद्र नाथ उनके पास जाते हैं। तो अच्छा, एक चीज, लगभग उनकी उस समय उम्र 14-15 साल रही होगी। कितनी, 14-15 साल उम्र में इतने ही सिद्धहस्त हो चुके थे कला के क्षेत्र में क्षिति बाबू कि आप कहेंगे कि अरे भाई क्या बात है। क्योंकि वायसराय फेल हो गया, एकदम फ्लैट हो गया इनकी चित्रकारी देखकर। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने ध्रुव की तपस्या, एक ध्रुव नामक चित्र बनाया था, जो कि काफी चर्चा था, काफी चर्चा हुआ उस समय उसका। 16 वर्ष की उम्र रही होगी इनकी। लगभग 16 वर्ष की उम्र में ध्रुव का तस्वीर इन्होंने, ध्रुव की चित्र का, ध्रुव की तपस्या का चित्र एक बनाया था, जो कि अपने आप में बहुत ही नायाब, बहुत ही सुंदर था। दोस्तों, आप देखेंगे कि कला के क्षेत्र में, अब यहां तक तो बात हो गई इनकी, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी की। हम बात कर लेते हैं अध्यापन की। इन्होंने अध्यापन क्या किया, कहाँ किया, अध्यापन की बात कर लेते हैं शिक्षण कार्य की। शिक्षण कार्य भी आप कह सकते हो। तो इन्होंने जब 6 वर्ष अवनींद्र नाथ टैगोर जी के सानिध्य में रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट की, पूर्ण की, उसके बाद इनके मन में आया कि भाई चलो अब कला पढ़ाने का काम करते हैं, कला के क्षेत्र में कुछ और काम करते हैं, शिक्षा देते हैं और भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। फाइनली इन्होंने निर्णय लिया, फैसला कर लिया कि अब मुझे करना। उस समय तत्कालीन एक बड़ा ही अच्छा नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। क्या नाम था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इसमें ये जाके शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं, यहीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और आगे चलकर
प्राचार्य भी बनते हैं। आगे चलकर इसी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में पहले तो शिक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं, ठीक उसके बाद उसी में ये प्राचार्य के पद पर हो जाते हैं। ऐसा इन्होंने शिक्षा देने का काम लगभग 18 वर्ष तक बच्चों को कला के बारे में विधिवत समझाया, शिक्षा दी। लगभग कितना, 18 वर्ष। ये चीज आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि 1 सितंबर को, कब, 1 सितंबर को, और समय था 1942 का। समय कब का था, 1942 ईस्वी का। इस समय जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उस समय उसके जो वाइस चांसलर कुलपति वीसी हुआ करते थे, उनका नाम था अमरनाथ झा। अमरनाथ झा के सहयोग से, हालांकि 1 सितंबर 1942 ईस्वी में इनका इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आगमन हो जाता है। अमरनाथ झा उस समय तत्कालीन वाइस चांसलर कुलपति हुआ करते थे उस विश्वविद्यालय का। कौन से विश्वविद्यालय का, यही बगल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। तो अमरनाथ झा के सहयोग से इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना भी की और ललित कला अकादमी के बतौर अध्यक्ष इन्होंने काम भी किया, कार्य भी किया। कौन, आपके यही क्या नाम है, छितेंद्र नाथ मजूमदार जी। ऐसा इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में लगभग 22 वर्ष काम करने का काम किया। इसी में 22 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, ही हो जाएगा 6, यानी 1964 ईस्वी तक यह यथास्थिति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बने रहे। कुल 22 वर्ष इन्होंने काम किया। हम बात कर लेते हैं इनके चित्रों की प्रदर्शनियों के बारे में। किसके, इसी क्षिति बाबू के, इनकी जो प्रदर्शनियां लगी, कहा भाई ये, चलिए प्रदर्शनियां आप देखेंगे कि 20वीं सदी में, 20वीं सदी के आप जब याद करेंगे इनको, क्या नाम है आपके, छितेंद्र नाथ मजूमदार जी के बारे में, तो आप देखेंगे 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में इनके चित्रों की प्रदर्शनियों ने मार्केट में धूम मचा रखा था। 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में इनके चित्रों की प्रदर्शनियों का एकदम धूम मचा रहा। आगे देखेंगे चौथी और छठवीं, यानी जो चौथा दशक रहा और छठवां दशक रहा, कब, इसी 20वीं सदी का, 20वीं सदी का चौथा दशक और छठवां दशक जो था, इस समय आप मानेंगे नहीं भैया कि ये इस समय एक रिट्रोस्पेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जो चौथी और छठवीं दशक में रिट्रोस्पेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आप देखेंगे 3 ऐसी प्रदर्शनियां रही। एक आप देखेंगे कि 1949 में, एक 1963 में, और एक 2003 में। हालांकि ये जो 2003 वाली प्रदर्शनी है इनकी, हालांकि ये तो 75 में ही इनका निपटारा हो जाता है, लेकिन जो 2003 में प्रदर्शनी लगती उनमें इनके चित्र मुख्य रूप से लगाए गए थे। उस प्रदर्शनी में बहुत ही नाम हुआ, बहुत ही बेहतरीन सराहा लोगों ने इनके चित्र को। तो ये लगाए थे आपके बनारस में, पहली प्रदर्शनी उन्होंने कहाँ लगाया था, 1949 में बनारस में। एक 63 वाली कोलकाता में लगाए थे, और ये जो 2003 वाली प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था रिट्रोस्पेक्ट वाली, जो आपके नई दिल्ली में। दोस्तों, छितेंद्र नाथ मजूमदार जी की अगर बात करें, इन्होंने वास और टेम्परा, वास और टेम्पेरा दोनों पद्धतियों में काम करने का काम किया। पद्धति में दोनों में कार्य किया।
कौन? ये आपके जो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार हैं, इन्होंने वाष्प पद्धति में भी काम किया, आपके टेम्परा पद्धति में भी कार्य किया। इनके चित्रों का अगर मैं बात करूं मुख्य विषय की, तो इनके चित्रों का मुख्य विषय धार्मिक धार्मिक और पौराणिक विषय ही रहे। इसमें इन्होंने रामायण, बात समझ में आ रही है ना? बात बेहतरीन से एकदम बहुत इत्मीनान से सुनते रहिए और समझते रहिए। जो भी कुछ लगे नोट करने लाग उसको नोट भी किया करिए, बाद में एक आध बार और देख लेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु और भी कई देवियों का चित्र इन्होंने बनाने का काम किया। किसने भैया? आपके यही क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी ने। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। देखिए चैतन्य का इन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, चैतन्य से इतने बेहतरीन तरह से ये प्रभावित थे। आप देखेंगे कि इनके अधिकांश चित्र जो है चैतन्य से ही संबंधित बनाए गए, क्योंकि कारण था कि उनसे ज्यादा प्रभावित थे। चैतन्य का गृह त्याग इनकी एक प्रमुख कृति भी है। आप देखेंगे कि 1963 में मेरिट अवार्ड बंगाल कांग्रेस के, ये मेरिट अवार्ड बंगाल कांग्रेस कमेटी की तरफ से 1963 में, कब? 1963 में इन्हें एक बहुत अच्छा सम्मान दिया जाता है, मेरिट अवार्ड दिया जाता है बंगाल कांग्रेस कमेटी के द्वारा। वहीं पर इन्हें डीलेट रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से उपाधि भी मिलती है। यह भी बात याद रखिएगा, काम की बात है। दूसरी बात अगर हम बात कर लें इनके चित्रों के संग्रह के बारे में, तो आप देखेंगे कि इनके जो चित्र है वह भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। जैसे भारत में अगर बात कर ले, आप कोलकाता में, कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। भारत कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी में भी है। बनारस में भी इनके चित्र संग्रहित हैं। इलाहाबाद में भी इनके चित्र संग्रहित हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में भी इनके चित्र संग्रहित हैं। साथ ही साथ कोलकाता के आशुतोष संग्रहालय में भी इनके चित्र संग्रहित हैं। और विदेश की अगर बात कर ली जाए तो विदेश में आप देखेंगे क्या नाम है इसका, कि विक्टोरिया व अल्बर्ट म्यूजियम, यानी कहां पर है? लंदन में है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में भी इनके चित्रों का संग्रह संग्रहित है, सुरक्षित है। ये चीज आप जानते रहिएगा। हल्का पीला, हरा, लाल, गेरुआ, इन रंगों का इन्होंने प्रयोग ज्यादा किया। इनकी एक और विशेषता थी कि ये जब पृष्ठभूमि तैयार करते थे चित्र बनाने के लिए, तो पृष्ठभूमियों में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे पेड़ पालो पौधा के प्रयोग ज्यादा करते रहे। कौन? यही। अच्छा, इनका एक बड़ा ही प्यारा सा चित्र है, बहुत ही विख्यात चित्र है, पालित मृग। क्या नाम है? पालित मृग। बहुत ही शानदार चित्रकला का उदाहरण इनके जीवन का है कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन चित्रकारी पालित मृग वाली की है। आप रीता प्रताप की किताब उठाएंगे तो उसमें देखेंगे बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बड़ी तन्मयता के साथ। दोस्तों अगर मैं इनके कुछ प्रमुख चित्रों की बात कर लूं तो उसमें आपका कृष्ण के साथ गोपियां, पालित मृग, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण के साथ गोपियां, चैतन्य महाप्रभु और पालित मृग तो हमने लिख ही दिया है। विष्णु प्रिया, मीरा, सीता लक्ष्मण, विष्णु प्रिया, मीरा का भी चित्र इन्होंने बनाया था। मीरा के साथ साथ विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया के साथ साथ सीता और लक्ष्मण, सीता लक्ष्मण, भारतीय लक्ष्मी आदि चित्रों को बखूबी बनाने का काम किया। मैं समझता हूं कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार अर्थात क्षिति बाबू के जीवन से उनके जो कला में उन सिलेबस, कला के सिलेबस में जो दिया गया है, इतना मैं पर्याप्त आपको मैटर दे चुका हूं, बता चुका हूं।
इससे बाहर कोई एक क्वेश्चन नहीं आएगा। और आज के 10-20 साल में जितने क्वेश्चन 25 साल में पूछे गए हैं, आप ढूंढ लीजिए, जितना पढ़ाया गया है इसी में से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ये मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। आप भरोसा रखिए कि इतना सफिशियंट मैटर प्रोवाइड करा दिया गया है, इससे बाहर आपको जानने, इससे बाहर कुछ है ही नहीं है। आप जानेंगे क्या? आपको पीएचडी करना नहीं है, आपको कंपटीशन फाइट करना है, ये पर्याप्त है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करना होगा तो कर दीजिएगा, न करना होगा तो न करिएगा, लेकिन पढ़ते जरूर रहिएगा। यहां से नहीं कहीं और से, कहीं और से नहीं कहीं और से। तो कहते हैं ना कि किसी के गम में उम्र गंवा दूं ऐ गालिब। जाने दीजिए, ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। ये सब बातें केवल वहीं पर अच्छी लगती हैं जहां पर बोलनी चाहिए। हालांकि ठीक है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए। बस इतना कहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।